दोस्तों एबीसी इंडिया आपको लगातार किसानों की कवरेज दिखा रहा है और आज भी आपको दिखाया कि किस तरह से गोलचौक से ये बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में है जो NH 54 पे बना हुआ है, मंडी डबवाली। ये जो एरिया है ये ताऊ देवीलाल की ज़मीन है। ताऊ देवीलाल की धरती पर यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान जो है SDM दफ्तर में पहुँच चुके हैं। डायरेक्ट किसानों से मिलवाता हूँ कि किसान क्या कहना चाहते हैं। जी सर, बोलिए, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? किसान सरकार ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ सरकार अपनी तानाशाही बंद करे, ये इनका कहना है। आप प्रधान हैं? प्रधान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और ऊपर से किसान हूँ, ठीक है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कानून लाया है, ठीक है, किसी से बात नहीं की, किसी से कुछ विचार परामर्श नहीं किया। आज आप देख रहे हैं ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये शक्ति है। अगर मोदी ने या मोदी सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए तो ये शक्ति है जो ये चिंगारी का काम करेगी, फिर इनकी कुर्सियां जैसे हिलेंगी या इनके जो मचेंगी, ठीक है, इसकी जिम्मेवारी इनकी खुद होगी, इसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। ये जो कानून लाए हैं, कितने नौजवान आप देख रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान है। ये 2000 नौकरियों की बात करते थे, किस भरोसे इन पे विश्वास करें? GST वो इन्होंने तबाह कर दी, ठीक है। नोटबंदी से वो तो सारा देश ही बर्बाद कर दिया, ठीक है। जितने भी इन्होंने कानून लाए हैं वो सारे जुमले हैं, सिर्फ अंबानी और अडानियों को फायदा पहुंचाने के लिए। कॉरपोरेट सेक्टर के इतने करोड़ों के कर्जे माफ हो जाते हैं। आज किसी किसान से पूछ लो कि उसका 1 रुपया भी माफ हो। जितने ये धक्काशाही कर रहे हैं किसानों से, इनका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। खट्टर सरकार को, मोदी सरकार को सीधा संदेश क्या है? क्योंकि मैं भूमिका नहीं बनाना चाहता, जो अध्यादेश के विरोध में आए हैं वो तो सबको पता है। क्या चैलेंज देना चाहते हो सरकार को, क्या कहना चाहते हो आखिरी चेतावनी? खट्टर सरकार उसकी और बाई वाली सरकार जो है दुष्यंत चौटाला, उनको सीधा सीधा किसानों का यही कहना है कि जो काला कानून गैर संवैधानिक तरीके से लागू किया, गैर संवैधानिक इसलिए क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा में उसको पारित किया गया वो सबको मालूम है। बिना विचार विमर्श के पारित किया गया, इससे आक्रोश। वोटिंग के, बिना वोटिंग के पहली बार राज्यसभा में हुआ, बिना वोटिंग के अब अध्यादेश को लागू किया, कानून बनाया गया। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੂਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਨ नहीं करते, किसी ਨੂੰ ਵੋਟ नहीं ਪਾਉਂਦੇ। अच्छा, गाँव में रोका भी जा रहा है राजनेताओं को, उसके बारे में क्या कहेंगे? ਰੋਕਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੜਨ भी नहीं देवांगे किसी को। अभी किसी को बढ़ने भी नहीं दिया जाएगा, यानी जो अब इनके गांव हैं, गांव में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जी साहब बोलिए। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ थोड़ा जोर से बोलिए यार, खाते पीते हो, इतना 5 किलोमीटर का सफर तय करके आए हो। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ, 3 ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। सरकार बनाना भी जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। ट्रैक्टर पे एक भाई साहब बैठे हैं, ऊपर अच्छा स्पीकर लगा रखा है और अनाउंसमेंट भी यहाँ से हो रही है, नारे भी लग रहे थे। और ये जो इतने लोग हैं ये इसके ट्रैक्टर के बगल में यही चल रहे थे, यानी पूरा प्रोटेक्शन था। किसान ये आंदोलन कब खत्म करेंगे? चेतावनी होती है ना हर चीज़ की कि भैया ये काम कर दो, आंदोलन खत्म हो जाएगा, वरना आंदोलन चलेगा। देखो जी, साडियां तां मंगां ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ आंदोलन तानाशाही मुझे तो लगा नहीं। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਥੋਪੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ चाहते क्या हो सरकार ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। कितने भी बड़े स्तर पर इनको आंदोलन करने पड़े। हिंदी भाषियों को बता दूं, पद्धर का मतलब होता है स्तर। कितने बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़े ना। जी साहब बोलिए। आप किसान हैं या व्यापारी? मैं व्यापारी हूँ जी। कैमरा के सामने देखिए, बोलिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार ने जितने भी किसान विरोधी कानून लाए हैं, अध्यादेश लाए हैं, इनको सरकार समय रहते वापस ले ले, अच्छा रहेगा। वरना नहीं तो
आज जो आप ये जनशक्ति देख रहे हैं अभी तो थोड़ी तादाद में है, धीरे धीरे ये रूप धारण कर जाएगी। फिर अभी छोटा आंदोलन है, फिर बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेवार सरकार खुद होगी। सरकार बहुमत में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अपनी तानाशाही करेगी। शक्ति का जोर दिखा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इतने युवा हैं और ये आगे भी जा सकते हैं। जी साहब, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव अबूशहर है। मेरा गांव अबूशहर है। सरकार कह रही है कि ये किसान हितैषी कानून है, तो भाई जमींदार की शंका है कि हमें लूटने का काम करें। अगर इतना हितैषी है तो उसमें एक लाइन लिखते हुए क्या डर लग रहा है? और अगर इतना हितैषी होता तो ये चर्चा करवा के बिल बनाते। 5 तारीख को लॉकडाउन में इन्होंने अध्यादेश जारी क्यों किया? अगर ये इतने पाक साफ हैं तो जमींदार के पास आए और उनको बताए भी ऐसे हितैषी है। अब ये रबी की कनक पे तो 50 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने, एक लालच दे दिया छोटा सा, जबकि खरीद तो अब धान और नरमे की होनी है। नरमा हमारा 4700 बिक रहा है, बढ़ाना तो उस पर बढ़ाए और उसकी खरीद चालू करवाए। एमएसपी की गारंटी चाहिए, मेन बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल, जमींदार के मन में ये शंका है कि ये एमएसपी खत्म कर रहे हैं, इसकी हमें गारंटी दे दे, हम ये बंद कर देंगे। इसकी गारंटी, एमएसपी की गारंटी दे, फिर हम ये आंदोलन करना बंद कर देंगे, अपने घरों में बैठ जाएंगे। जी साहब बोलिए, आप बोलिए। युवा हैं यार, शर्माते क्यों हो? आपको मालूम है जिस खेत में कुछ अनाज पैदा करते हो ना, वो खाकर इस देश का प्रधानमंत्री जिंदा रहता है, फिर भी शर्मा रहे हो। बोलो, नाम क्या है? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ क्यों आए हैं यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ हाँ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹੈਗੇ। हाँ, जोर से बोलिए। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਹਾਂ। उसके खिलाफ आए हैं। एक बात बताऊं, ये तो सवाल मैंने पूछा, एसडीएम साहब पूछ लें भाई बोलो क्यों आए हो, तो क्या बताओगे? ऐसे कहोगे उस तो पूछो, ऐसा नहीं करना है। किसान के बेटे हो, अपना हक मांगने आए हो, जोर से बोलो, क्या दिक्कत है? बोलिए साहब। हाँ जी, बोल बोल तो हमारे जी गले सूख गए हैं, पर मोदी जो है जो कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है, उसकी नींद नहीं, मतलब नींद से जाग नहीं रहा। अब ये तो हमारा एक छोटा सा आंदोलन था, यदि मोदी अपनी नींद से ना जागा तो हम इससे बड़े आंदोलन करेंगे। जो किसानों के साथ ये धक्का कर रहे हैं, हम ऐसे अपनी ज़मीनें को खोने नहीं देंगे, हम इसके लिए बहुत आगे भी जाएंगे। अच्छा, आप अलीकान से सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, नाम क्या है आपका? जगविंदर सिंह। अच्छा, आप ये बताइए सरपंच साहब, सरकार कह रही है कि कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया, सही से किसानों को बता नहीं पा रहे हैं, नेता दूसरे जो विपक्षी नेता हैं वो भड़का रहे हैं आंदोलन को, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। अच्छा, लगता है कि सरकार झुक जाएगी? ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਝੁਕੂਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਝੁਕੂਗੀ ਵੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਝੁਕੂਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੁਕਣੇ। पिछले कुछ दिनों से मैं आंदोलन कवर कर रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि विपक्ष भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये भी एक चीज सामने आ रही है देखने को। ਨਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ विपक्ष भी नहीं ले रहा ना, ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ मतलब किसानों को ये जंग अपने आप लड़नी पड़ेगी, किसी का साथ नहीं मिलेगा, ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਆਪ ਹੀ ਪਊ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। अपने आप लड़नी पड़ेगी। एक सरपंच है, पूर्व सरपंच है, इन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि ये जंग इनको अपने आप लड़नी पड़ेगी। जी, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਐਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਛਾਲ ਚਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਐ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਚ ਵੀ ਝਾਕ ਲੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਐ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰ ਕੱਲਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਲ ਚਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਣੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿਆਈ ਆ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹ ਪਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਾਜੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਊਂ ਜਵਾਕ ਚੱਕ ਲੈ ਨਾ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਠੋਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी साहब, आप बोलिए। हाँ जी, जेजेपी सरकार जो हमने इनको वोटें भी डाली हैं, मैंने खुद दुष्यंत चौटाला जी को इनकी पार्टी को वोट डाली है और मैं इनका विरोध करता हूँ। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं भाई साहब, सारे ही विरोध कर रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। किसान विरोध कर रहे हैं। जो आपने पहले बात की सर भी कोऑर्डिनेट की, जो सरकार कह रही है कि फसल जो एमएसपी रहेगा, एमएसपी नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारी जो कणक है वो अब 1600 बिक रही है। वो क्यों बिक रही है, इसका जवाब दे सरकार। जिस जवाब देने का सरकार भाग रही है, हम इनसे जवाब लेकर छोड़ेंगे, हम उतनी देर इनके पीछे लगे रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे इनको।
अगर हम सरकार की जवाबदेही है, ये वोट डाल रहे हैं, आपकी सरकार बन रही है तो आप जवाब दीजिए। हाँ जी, जिन्ना चिर ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ भी जानते हैं। अच्छा, अभी नेताओं के बारे में एक टिप्पणी कर रहे थे, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जब तक जे हमारे इस आंदोलन का कोई ना कोई हल नहीं निकालते, कि कोई भी पार्टी जेजेपी बीजेपी कांग्रेस कोई भी है, मैं खुद जेजेपी पार्टी में हूँ, दुष्यंत को हमने बनाया है, वोटें डाली है, पर जब तक हमारा ये आंदोलन कामयाब नहीं होगा हम किसी भी पार्टी वाले लीडर को किसी भी गांव में नहीं बढ़ने देंगे। किसी भी गांव में नहीं बढ़ने देंगे, यानी किसी भी गांव में नहीं आने देंगे किसी भी पार्टी को। आइए साहब बोलिए। तो एक अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक ऑर्डिनेंस होता है, वो इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए होता है। तो पहले तो सरकार से यही क्वेश्चन है कि कैसी इमरजेंसी आ गई थी कि किसानी पर ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। बड़ा सवाल है, कोई ना देश में युद्ध की स्थिति थी ना कुछ और, फिर अचानक क्यों लाना पड़ा? कोरोना पर तो कोई बोला नहीं और किसानी का ऑर्डिनेंस आ गया। दूसरी बात, पूरे पृथ्वी पर ये पहला ऑर्डिनेंस कानून बना है जिसमें कोर्ट कोई टेंगल नहीं है। कोर्ट एक अपने आप में इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसा कोई कानून कभी देखा है जिसमें कोर्ट की कोई औकात ही ना हो? एसडीएम तक पहुंचा रहे हैं। एसडीएम तो इनका है। आज जहाँ तो ऐसे सर स्टेनो बैठे हैं, मेरे कितने कबीर हैं जो स्टेनो से बात करके दिखाते हैं। तो ये क्या किसानी की लड़ाई लड़ेंगे? मतलब कंपनी के साथ जो किसान कैसे डील कर पाएगा? किसान बड़ा छोटा है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कुछ कार्य करते ना, डोमिनियन स्टेट है जहाँ पे 4 जुलाई 1947 को बना था। अब बता दें कि हमारा देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त को, हर साल पंगा करते हैं, स्कूलों में जश्न मनाते हैं 15 अगस्त। सर ये कह रहे हैं कि स्पेशल गिरदावरी करनी है, तो इनसे पूछिए कि ये करेंगे कब? पहले तो इन्होंने कागजों में दिखा दी, 11 तारीख बाद में, सितंबर बाद में जब नरमा खराब हुआ प्रतिदिन, ये कभी कोई अधिकारी खेत में नहीं पहुंचा। अब किसान ने प्रति एकड़ 1 क्विंटल नरमा जो है चुगाई की है, वो भी मात्र 4500 रुपये में मजबूर है किसान बेचने के लिए। मंडी लेकर जा रहा है और घर पड़ा है। ना तो यहाँ खरीद का केंद्र बना है, ना कोई स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर अभी तक हुए हैं। तो ये बताओ कि फसल आने वाली जो फसल है किसान वो कब बोएगा? जो कनक की आने वाली फसल है वो कब बोएगा? ये गिरदावरी कब करने जाएंगे? एसडीएम साहब जब भी आते हैं या तो ज्ञापन लेते नहीं है, पीछे आपने देखा होगा, या बाहर भी नहीं आते। अभी 2 घंटों से किसान खड़े हैं और यहाँ पर कानों पर जू भी नहीं है और आगे ज्ञापन भेज दिया जाता है। अच्छा। पहले एक बार तो हाँ, मैं आप सबकी बात सुनता हूँ। और जो विशेष गिरदावरी का मुद्दा इन्होंने उठाया, उसके लिए मैंने लंबी गांव कवर किया था। हरियाणा का लंबी गांव जो है उसको कवर किया, वहाँ भी किसानों ने चौटाला भी किया था और भी कई गांव कवर किए, लेकिन वहाँ भी किसानों ने विशेष गिरदावरी का मुद्दा उठाया था मेरे सामने। और हमने सरकार से सवाल भी पूछा है कि ट्वीट करने मात्र से विशेष गिरदावरी नहीं हो जाती, जल्दी से जल्दी विशेष गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप। जो एमएसपी से कम फसल खरीदते हैं उसको कानूनी अपराध माना जाना चाहिए, उसके ऊपर कानून बनना चाहिए, कोई एमएसपी से कम ना खरीदे। जैसे कि आजकल गेहूं की फसल हमारी 1600 रुपये 1650 खरीद रहे हैं और एमएसपी तो इन्होंने 50 रुपये और बढ़ा दिया है। 1975। हाँ, 1975 खरीदे तो कोई हमें बताएं भी कहाँ खरीद रहे हैं, हम बेच देंगे। हमें बेचनी है अभी कणक की फसल, तो बिकवाएं हमारी 1600 रुपये बिक रही है। मतलब कई परेशानियां हैं किसानों के सामने जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ नहीं। ਅਸੀਂ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि मैं कल बठिंडा गया था, परसों फाजिलका गया था, उससे पहले बादल गया हुआ था, इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਦਿਗਵੇਜ ਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ देना ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ किसानों ਦੇ डर दुष्यंत चौटाला पर सीधा सवाल है। पंजवाना में भी यही सवाल लोगों ने मुझसे कहा, मैंने इसको पूरे जोर शोर से उठाया कि दुष्यंत चौटाला से सीधा लोगों का कहना है कि अगर किसानों के हित में हो तो देवलाल के पुत्र हो तो आप कुर्सी छोड़िए। ये सब किसानों ने बोला था मुझे। ये कहना चाहते हैं कि हमने पहले भी दुष्यंत चौटाला जी को वोट डाली है, अगर वो हमारे साथ आते हैं, ये तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, हम उन्हें सीएम की कुर्सी पे भी बिठा देंगे। वो इस्तीफा हमारे बड़ी बात कही है इन्होंने, वाह। जो सरकार ने में रेट फिक्स कर रखा है उस पर नरमा खरीदा गया पिछले साल 5%, 95% नरमा 4700 बिका है।
पर इसमें ये देश में ये कानून पास करे, किसान कब भी फसल बेचे अपनी, चाहे कणक है, नरमा, कोई भी जो एमएसपी रेट है उससे ऊपर बोली जाए। भी 2 रुपए 5 रुपए प्राइवेट कोई एजेंसी खरीदे उससे ऊपर खरीदे, सरकार खरीदे, निर्धारित होना चाहिए, तय होना तो उससे कम में नहीं बिके कोई चीज। ये कह रहे भी एमएसपी देंगे, तो अब नरमे का सीजन चल रहा है, तो नरमा जैसे 1 एकड़ में 1 कुंटल चुग लिया तो उसको तो ज़मीन में मिला दिया, फिर स्पेशल गिरदावरी करेंगे किस चीज़ की? नरमा ही नहीं रहेगा वहाँ, किस चीज़ को दिखाएंगे? तो अब तो जो नरमा खराब हो गया है उसको तो ज़मीन में मिला दिया, अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं, कणक सरसों बीजेंगे, तो उसके लिए कहेंगे फसल दिखाओ जब विशेष तो गिरदावरी किस चीज़ की गिरदावरी करवाएंगे? और जो नरमा है अब वो बिकेगा नहीं तो वहाँ बीज खाद कहाँ से लाएंगे? मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि वो अपने कृषि मंत्री का भी देख लें ट्वीट, और खुद का ट्वीट भी मुख्यमंत्री जी देख लें। 9, 8, 9, 7 तारीख को जितने ट्वीट किए उनमें देख ले कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने वादा किया है कि बीमा है नहीं है सबको मुआवजा दिया जाएगा। जी सर। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਗਰਦੌਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। गाँव मत आइएगा, हमारे गाँव मत आइएगा, सीधा सीधा कहते हैं। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। हाँ, मैं मानता हूँ वो वादे पूरे नहीं हुए, सरकार को क्या संदेश दे? ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿੱਲ ਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦੇਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੀ है। किसान से बैठकर विचार विमर्श कीजिए, उस कुर्सी को छोड़िए और किसानों के बीच में आइए। जिस तरह ये फर्श पर बैठे हैं ऐसे ही आप बैठिए। छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, ये दुष्यंत चौटाला जो कहते हैं पंजाब में तो सिमरत बादल ने वहाँ से छोड़ दी, ठीक है। ये दुष्यंत चौटाला कहते हैं जब समय आएगा मैं तब किसानों के साथ खड़ूंगा। क्या ये श्योर करते हैं अगर हमें घाटा पड़ता है तो ये इतना लिख के दे दे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, फैसला दे दें कि अगर किसानों को घाटा पड़ा मेरी सारी जायदाद बेचकर किसानों का घाटा पूरा किया जाए। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। जी सर बोलिए। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਗਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਕਾਂਗਰਸ कोई चीज़ नहीं ਸਾਡੇ वास्ते। बहुत बड़ी बात कही है कि किसानों के आगे सरकार कुछ नहीं है, जनता के आगे सरकार कुछ नहीं है। सरकार जल्दी से जल्दी अपना फैसला ले, सही तरीके से किसानों को जो विशेष गिरदावरी करनी है वो करे, अध्यादेश को वापस लेना है वो ले, या एमएसपी तय करे सरकार, क्योंकि किसानों का सीधा ऐलान है। आज NH 54 पे हैं, कल NH 9 पर भी हो सकते हैं और देश की संसद के सामने भी हो सकते हैं। ABC इंडिया किसानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़। और आपके मोहल्ले में कहीं भी कोई समस्या हो, नीचे नंबर दिया गया है, जीमेल ID दी गई है, आप मुझे मेल कीजिए और आपकी हर बात सुनी जाएगी। कैमरामैन दीपक भोविया का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।